शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही है। रस्म है, रिवाज है, कल्चर है, संस्कार हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें दी है। उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन सब का पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। जो अच्छे संस्कार होते हैं उसको हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे साफ सफाई की, हमें अपने शरीर की, मन की, घर की, जो आप स्कूल बैग ले जाते हैं उसकी, टिफिन की, जो आप बोतल ले जाते हैं उसकी, हर चीज़ की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ये जो हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है ना, इसकी भी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वायरस होता है और इसको हाथ से यूज करते हैं और वही हाथ से खाते हैं। ध्यान इसीलिए कहा गया है मोबाइल से दूर रहिए। थोड़ा खाते समय बाबा की याद में शुद्ध हाथ धो के बढ़िया से, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां घर में आ जाती हैं, शरीर में आ जाती हैं। तो अगर आपको स्नेह, सम्मान, अपनापन आदि उनसे न मिले, जिनको आप ये सब देते हो, तो भी आप उन्हें जरूर देना जो आपको चाहते हैं। ठीक है, हर रिश्ता निभाना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले से मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आप उनको जरूर देना। हर रिश्ता निभाना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात तो है कि लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका आत्मसम्मान भी पीछे छूट जाए। कहते हैं कि हर जीवात्मा एक यात्रा पर है, जो एक अनोखी यात्रा है। और ध्यान रहे कि अनोखी इसलिए है क्योंकि यह स्वयं से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा ही है, लेकिन बहुत ही कठिन है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, देखो बच्चे, ये पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है। हम लोग का जो पढ़ाई है, बाबा का पॉजिटिव थिंकिंग क्लास है, ये क्या है? स्व परिवर्तन की पढ़ाई है। ये जो मन है ना, यही बस आपका है और सब तो पराया है। और मन का प्रभाव ही इन सब चीजों पर पड़ेगा। और बाबा ने देखा कि पहले से सब कुछ परिवर्तन हुआ है और आप स्व की चेकिंग स्व कर सकते हो। अपनी खुद की चेकिंग खुद करिए कि एग्जाम देने जा रहे हैं, कितना पढ़े हैं, तो ये कौन चेक करेगा? कोई नहीं चेक करेगा। आपका मन ही जानता है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना तैयारी किए हैं, कितना नंबर आएगा। इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट पर था, कोई भी बड़े पद के लिए बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है और लास्ट पेपर सबसे डिफिकल्ट होता है। परंतु एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, अर्थात जिसने अपना समय बहुत पढ़ाई में लगाया है, वह इजीली फाइनल पेपर में भी पास हो जाता है। इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है, वो अवश्य ही बहुत जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वो भी बहुत सहज रीति करेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वो बच्चे अपनी चेकिंग करते रहो कि आपका मन कितना हल्का और खुश रहता है। जितनी जल्दी आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बिंदी लगा देते हो, और जब आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तो आप समझना कि बस अब एक ही कदम तो रह गया है। और देखो फाइनल पेपर तो अंत तक आएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार भिन्न भिन्न रूप से, अर्थात नए नए रूप से आपका पेपर लेंगे, अर्थात आपको संपन्न बनाने आएंगे। जब आप विजयी बन जाएंगे तो आप बच्चों के आगे ये समर्पण हो जाएंगे और यही तत्व और विकार पॉजिटिव रूप से आपके सहयोगी बनेंगे। बस अभी आप स्व पर अटेंशन रखो। कल भी बाबा ने बताया ना, खुद के टेंशन को समाप्त कर, खुद के टेंशन पर डबल अटेंशन देने वाले। बोला ना, विश्व कल्याण तो करना है, लेकिन सबसे पहले किसका कल्याण करना है? अपने का, अपने मन का। आप कर्म क्षेत्र पर हो, आप बच्चों को तो कर्म करना ही है, अर्थात कर्म में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ता है। परंतु आप चेकिंग रखो कि कहीं भी आपको कोई खिंचावट तो नहीं हो रहा है। सब कुछ करते हल्के रहते हो क्या? अभी जो मोबाइल में कंटेंट आ रहे हैं, न्यूज आ रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आ रहे हैं, ये सब क्या है? मन पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है।
तो इसीलिए गीता में कहा गया ना, मन मना भाव। सब कुछ करते हुए मन को मेरे में लगाओ, उसमें पड़ो मत, आकर्षित मत हो। और आज बाबा के महावाक्यों के अनुसार है आज की कि मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है, अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अविनाशी सुख की दुनिया कहाँ है? सुख की दुनिया कहाँ है और दुख की दुनिया कहाँ है? तो तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं बाबा? तो अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उसकी निशानी क्या होगी? कौन से बच्चे जा सकेंगे सतयुग में अविनाशी सुख की दुनिया में? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं। सोमान लिखेंगे मैं आत्मा हूँ, दूसरे को भी आत्मा ही देखेंगे। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। हम सब बाबा के बच्चे कृष्ण की क्या है? गोप गोपियां बन जाते हैं। और इनका बृहस्पति का दशा रहता है, न राहु न केतु न शनि न और कोई। और उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। ऐसे बच्चे जिनकी खुशी गुम नहीं होती, वो शक्तिशाली होते हैं। हर परिस्थिति में जो है ना, वो ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली रहते हैं। परिस्थिति कुछ भी आ जाएगा लेकिन वो कभी हिम्मत क्या करेंगे? नहीं हारेंगे। और हमेशा अपने ऊपर चेकिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और बाबा ने बच्चों को अवस्था जांच करने के लिए कहा है कि अपनी अवस्था को चेक करते रहो। कल्याण के लिए डेली डायरी भी रखने के लिए कहा बाबा ने, याद का चार्ट रखने के लिए कहा। डायरी में नोट कर कर के बाबा बोले कि अपना हिसाब किताब रखो कि कितना बाबा को याद किया, मुरली सुना कि नहीं। और मधुबन में जो भाई ने शरीर छोड़ा है उनके लिए भी हम लोग बाबा को याद करेंगे, उनको शांति के वाइब्रेशन भेजेंगे, श्रद्धांजलि भेजेंगे, है ना। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। बाबा पर निश्चय रखना है, विश्वास। खुशी के साथ साथ शक्ति को भी धारण करने वाले, विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव, है ना। और बाबा ने हम बच्चों को परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थिति से घबराना नहीं है, उससे सीखो। कुछ गड़बड़ हो रहा है, श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, तभी ना ये सब सिचुएशन आया है, ताकि तुम्हारी परीक्षा हो सके। अग्नि परीक्षा देना पड़ता है ना बहुत लोगों को। और ज्वालामुखी याद से बाबा ने कहा जल्दी परिवर्तन होगा। जितना ज्वालामुखी याद में रहेंगे उतना जल्दी परिवर्तन देख सकेंगे। और आज की कहानी है संकट के समय। ये बहुत क्लास 3 की कहानी है। देखिए क्या सीख मिला है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह अपने 2 बैलों के साथ खेत पर चला जाता। दिन भर वह खेत पर काम करता था। काम में उसके मददगार उसके 2 बैल ही थे। वह अपने दोनों बैलों से बहुत प्रेम करता था। एक बार किसान के दोनों बैल बीमार हो गए। किसान उनके उपचार के लिए वैद्य जी को बुला लाया। पहले वैद्य होता था ना, डॉक्टर नहीं होता था। पहले वैद्य जी को, गाय को भी दिखाना है तो वैद्य जी को बुलाते थे। इसीलिए वैद्यनाथ का गायन है ना बोलबम में, वैद्यनाथ शिव बाबा को कहा जाता है। वो आत्मा की बीमारी को ठीक करते हैं। बैलों की जांच के बाद वैद्य जी ने दवा देकर चले गए। किसान को उम्मीद थी। अब कौन सी दवा वैद्य जी देते थे? एलोपैथी, होम्योपैथी की आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक देते थे। आयुर्वेदिक जैसे एक तो ओखली रहता था, उसमें ऐसे करके पीसते थे। नीम का पत्ता सब 4 पत्ता डाल के ऐसे पीस देते थे और बोलते थे गाय को खिला दो। ऐसे पीस देता आदमी को, खिला दो, बुखार का दवाई। ऐसे पीस देते तो क्रीम बन गया। वो क्रीम में घाव होता था तो घाव में ऐसे ऐसे लगा दो फुंसी में। वैद्य जी लो ऐसे उपचार करता था। तो उम्मीद, किसान को उम्मीद था कि गाय ठीक हो जाएगी, है ना। क्या उम्मीद था? कि उसके दोनों बैल एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु कई दिन बीत गया, बैलों के स्वास्थ्य में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। खेत की जुताई का समय आ गया था। बैलों की बीमारी के कारण किसान का काम रुका हुआ था। वैद्य जी को भी बैलों का रोग समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बैलों को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। अस्पताल भी होगा उस समय। किसान दोनों बैलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहा था, उनकी मौत हो गई, मर गया।
बैलों की मौत से किसान के घर में मातम छा गया। किसान बहुत दुखी था। वह दोनों बैलों को अपने मित्र मानता था, उससे बहुत प्यार करता था। उसके दोनों मित्र सदा के लिए उससे बिछड़ गए थे। किसान की पत्नी कई दिन तक मातम मनाती रही। यह सोच सोचकर चिंतित थी कि अब उनकी खेती का क्या होगा। बैलों के बिना खेती करना संभव नहीं था और नए बैल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। किसान एक दो दिन परेशान रहा, लेकिन शीघ्र ही वह इस संकट से उबरने का उपाय सोचने लगा। अभी बाबा ने कहा ना, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों से सीख लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। तो किसान भी क्या किया, घबराया नहीं। वह सोचने लगा कि कैसे निकले। उसकी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को सिखलाते हैं ना, संकट के समय क्या करो, धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लूंगा। किसान ने उपाय ढूंढने लगा। किसान ने सोचा कि वह बैलों के बिना अपना खेत नहीं जोत सकता, लेकिन उसे बटाई पर अवश्य दे सकता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे फसल का आधा हिस्सा मिल जाएगा। उसने अपना खेत एक किसान को बटाई पर दे दिया। अब किसान के पास करने के लिए कोई काम तो था नहीं। उसने जमींदार से निवेदन करके उसके बगीचों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली कि ला, तुम्हारे बगीचे का जिम्मेवारी मैं देखूंगा। किसान को हर साल अपने खेत से आधी फसल मिलने लगा और जमींदार के बगीचों से भी उसे कमाई हो ही रही थी। कुछ ही वर्ष में किसान ने पैसे जोड़कर नया बैल खरीद लिए और उसने अपना खेत वापस ले लिया और खुद उसकी देखभाल करने लगा और फिर से उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोनों बैल आ गए घर में और फिर से वो खेती अपना करने लगा और पूरा पैसा कमाने लगा 100%। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या सीख मिला? बच्चे जो सुन रहे हैं, पेरेंट्स जो बच्चों को भी दिखाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि कहानी से क्या सीख मिल रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आज सतगुरुवार की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अभी घर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इसी कारण से दाढ़ी जो है नहीं बना पाए हैं। घर में बोला गया दाढ़ी नहीं बनाना है। तो अब कल मिलते हैं हम लोग। आज सतगुरुवार है, सेंटर भी नहीं जाएंगे, आइसोलेटेड है। तो घर में ही आज पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, मुरली क्लास करेंगे, है ना। रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। और इन बच्चों का कल बताया गया था कि एग्जाम देने से पहले क्या करो, जैसे ही पेपर मिलता है क्या संकल्प करो, और क्या करेगी, मैं पेपर में सारा लिख दूंगी। पेपर मेरे मुझे बहुत इजी पेपर है, मुझे सब आता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है और बाबा सब बताते जा रहे हैं, मेरा हाथ चल रहा है सिर्फ, मुझे सब आता है, मैं क्लास में फर्स्ट आ चुकी हूँ, मेरा रिजल्ट में फर्स्ट लिखा हुआ है। ऐसे करके सम्मान देते रहो, देते रहो, देते रहो। मैं बाबा की अथक सेवाधारी बच्ची हूँ, मुझे मुरली पढ़ना भी आता है, मैं पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो गई हूँ। इस तरीके से। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। अभी नशा मुक्ति की सेवा बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। आप सभी भी अगर प्लेस दिलाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, तो आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 6 अगस्त से ये सेवा शुरू। ओम शांति। बाय।